बच्चों, अब हम आरंभ करेंगे पाठ 10 अपना गांव। गांव के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि जो गांव है वो किस तरह के होते हैं और गांव में क्या क्या होते हैं। गांव में जो है प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता है, और जो गांव का माहौल होता है वो बिल्कुल साफ सुथरा होता है। मतलब वहाँ पर जो वायु होती है स्वच्छ होती है। शहरों में जो है ट्रैफिक का पोल्यूशन होता है, और वहाँ पर जो है वायु इतनी जो है साफ नहीं होती। तो हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे कि गांव में किस तरह का पर्यावरण होता है और किस तरह का माहौल होता है, और गांव में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो आइए पढ़ते हैं बातों बातों में। आप अपने आसपास की कौन सी चीजें बदलना चाहते हैं जिससे वह और अच्छा बन सके। ये तो बेटा आप ही देखेंगे ना कि हमें आप सब बताएंगे। ये मैं लेक्चर के एंड में आपसे पूछूंगी कि आप अपने आसपास की कौन कौन सी चीजें बदलना चाहते हैं जिससे वह और अच्छा बन सके। जैसे हम आसपास अपने आसपास क्या चाहते हैं कि सफाई होनी चाहिए, तो जो हमारा आसपास का पर्यावरण है वो शुद्ध होगा, है ना। और हमें ज़्यादा जैसे नॉइस वगैरह का नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है भी नॉइस पोल्यूशन फैलता है और हम जो है धीरे धीरे ऊंचा सुनना आराम करते हैं। तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं जो हम जिन्हें हम बदलना चाहते हैं। नेक्स्ट है खेत, नहर, बगीचे आदि सुनकर आपको कहाँ की याद आती है। बच्चों, जब आपके सामने खेत, नहर और बगीचों के बारे में बात की जाती है तो ये सब सुनकर आपका माइंड कहाँ जाता है, क्या सोचता है कि ये जो दृश्य है कहाँ का होता है। बच्चों, तो जब हम खेत, नहर, बगीचे आदि को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में गांव की छवि दिखाई देने लग जाती है, और हमें ये लगता है कि जैसे हम गांव के बारे में ही बात कर रहे हैं। प्रकृति के सौंदर्य को अपने भीतर समेटने वाला गांव शहरी लोगों को लुभाते हैं। यानी कि जो गांव में होती है प्रकृति का सौंदर्य बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वहां पर कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती जैसे शहरों में होती है ना, कि प्रकृति को हम के सौंदर्य को हम देख ही नहीं पाते, लेकिन दिन में हम प्रकृति के सौंदर्य को अनुभव करते हैं। हरे भरे खेत, कल कल करके बहती नदियां, पेड़ों की डालियों पर झूला झूलते बच्चे, सरल जीवन ऐसा शहरों में कहाँ है। आप देखते हैं गांव में क्या होता है बेटा, हरे भरे खेत होते हैं, नदियां बह रही होती हैं, और बच्चे क्या करते हैं, पेड़ की डालियां होती है ना उस पर झूला डालकर झूला झूलते हैं और उसका आनंद लेते हैं। यानी कि जो गांव का जीवन होता है बहुत ही सरल जीवन होता है, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं मिलता। शहरों में क्या होता है, ना तो इतने पेड़ पौधे होते हैं, ना नदियां होती हैं, और पेड़ पौधे नहीं होते तो वहाँ के बच्चे झूला भी झूलने का आनंद नहीं ले सकते। तो जो गांव का जीवन है वो बहुत सरल जीवन है और बहुत अच्छा जीवन है, प्रकृति से के सौंदर्य से भरपूर है। शहरी क्षेत्र का बालक निखिल गांव की सुंदरता देखकर क्या कहता है, आओ पढ़ें। बेटे, जैसे आप में से कुछ लोग तो शहर में रहते हैं, कुछ गांव में रहते हैं। गांव के लोग बच्चे जो हैं वो तो प्रकृति के सौंदर्य को अच्छे से अनुभव करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। लेकिन इस पाठ में निखिल एक बच्चा है जो शहर में रहता है, और वह अपने गांव में जाता है, जो उसके चाचा के पास जाता है, उसके चाचा गांव में रहते हैं। तो वो गांव की सुंदरता को देखकर क्या कहता है, हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। निखिल के पिता शहर में प्राध्यापक थे। प्राध्यापक क्या होते हैं, जैसे आपके प्रिंसिपल मैम होते हैं उसको हिंदी में प्राध्यापक बोलते हैं। निखिल के पिता जो हैं शहर में रहते हैं, निखिल शहर में रहता है और उसके जो पिताजी हैं वो प्राध्यापक थे। उसके चाचा गांव में रहते थे। एक बार वह अपने पिताजी के साथ उनके गांव आया। उनकी गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहां उसके चाचा जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सब तांगे से घर की ओर चल दिए। यानी कि
उनको जब वे वहाँ पहुँचे गांव में, तो स्टेशन से उतरे। स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी, वे स्टेशन पर उतरे और उनके चाचा जी जो थे वहाँ पर उनका प्रतीक्षा, मतलब उनका इंतजार कर रहे थे। और वो स्टेशन से घर कैसे गए, गांव में कैसे पहुंचे बेटा? तांगे से। आप इस लेसन को ध्यान से सुनिए। मैं इस लेक्चर के बाद आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको उनके जवाब देने हैं। ठीक है बेटा, तो आप इसको ध्यान से पढ़ो। तो निखिल के चाचा जी जो हैं उसको तांगे से घर की ओर लेकर चल पड़ते हैं। निखिल क्या कह रहा है? वहां मिट्टी की सौंधी सुगंध अच्छी लग रही है। वो क्या सोच रहा है निखिल? कहते हैं जो मिट्टी की खुशबू है ना, बहुत अच्छी लग रही है। देखो बच्चों, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, आप देख रहे होंगे कि तांगे वाला निखिल के पिताजी, निखिल के चाचा जी और निखिल को लेकर स्टेशन से गांव की तरफ रवाना हो चुका है। और देखो जब ये जा रहे हैं तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। मतलब कितना प्रकृति ने सौंदर्य फैलाया हुआ है गांव में। थोड़ी ही देर बाद गांव के घर दिखाई देने लगे। जब तांगे से वो गांव में आ रहे थे, वो थोड़ा ही आगे आए थे, तो उन्हें क्या दिखाई दिया? गांव दिखाई देने लगा। पिताजी ने एक इमारत की ओर संकेत करते हुए बताया, यह खरीद भंडार है। यहाँ पर खरीद भंडार क्या होता है? जहाँ पर स्टॉक रखा जाता है। ठीक है। पिताजी ने, जब वो गांव उन्हें दिखाई देने लगा, तो उसके पिताजी ने इमारत की तरफ संकेत करते, मतलब उस बिल्डिंग की तरफ उन्होंने इशारा किया और उन्हें उसे बताया। किसको? निखिल को। यहाँ अपना अनाज बेचकर किसान उचित कीमत पाते हैं। यानी क्या होता है? जैसे किसान जो है, आजकल आपने देखा है धान की फसल हो रही है, तो इसमें लोग क्या करते हैं, किसान शहर में ले जाते हैं, मंडी में अनाज को बेचते हैं। तो वो खरीद भंडार होता है जहाँ पर सामान को रखा जाता है। तो गांव में भी उनका खरीद भंडार था और यहाँ पर अनाज बेचकर किसान उचित कीमत पाते हैं। यानी कि इस खरीद भंडार में जो किसान है अपने अनाज को बेचते हैं और उसकी कीमत लेते हैं उनसे। यहाँ से अनाज पहले सरकारी गोदाम में पहुंचाया जाता है और वहां से यह उचित दर की दुकानों पर जाता है, जहां से हम राशन के रूप में इसे प्राप्त करते हैं। जैसे बच्चों, जो लोग शहर में रहते हैं, अब गांव के लोग तो जो फसल आती है उसको घर में रख के उनको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती ना, वो उसी में से रख लेते हैं। लेकिन जो लोग शहर में रहते हैं उन तक कैसे पहुंचता है? अनाज जो है पहले सरकारी गोदाम में पहुंचाया जाता है और वहां से जो बड़े बड़े शॉपकीपर हैं उनको उनसे कीमत लेकर उन्हें वहां पर पहुंचाया जाता है और उसके बाद हम उसे राशन के रूप में प्राप्त करते हैं, यानी कि उन शॉप से प्राप्त करते हैं। गांव की सुंदरता देखते हुए वे घर पहुंच गए। घर के आंगन का फर्श कच्चा था, लेकिन सफाई से लिपा गया था। बच्चों, आप देखते हैं आज भी गांव में कुछ घर ऐसे होते हैं जहां आंगन में फर्श नहीं होता। फर्श मतलब जो पत्थर सीमेंट का फर्श है वो नहीं होता, वहां पर कच्चा फर्श होता है जहां पर उसको लीपा जाता है। यानी कि उसको मिट्टी वगैरह से लीपते हैं, सफाई, उससे सफाई होती है। तो मतलब क्लीन होता है और वो सुंदर लगता है। चाची जी और उनके बेटे हरदेव ने पिताजी के पांव छूकर उनका अभिवादन किया। अब देखो ये प्रश्न है, हरदेव कौन था? हरदेव जो था निखिल के चाचा जी का बेटा था। यानी कि जब निखिल के पिताजी और निखिल अपने चाचा के घर पहुंचे, तो चाची जी ने और उनके बेटे हरदेव, हरदेव जो था उसका कजन ब्रदर है। किसका? निखिल का। तो उसने क्या किया, निखिल के पिता के पांव छुए और उनका स्वागत, अभिवादन किया, वेलकम किया। चाची जी ने उन्हें स्वादिष्ट छाछ पिलाई। छाछ क्या होती है बेटा? लस्सी। छाछ को बोलते हैं लस्सी। जो गांव में लोग दही से मक्खन बनाते हैं, मक्खन निकालने के बाद उसमें जो लस्सी रह जाती है उसको हम छाछ बोलते हैं। तो चाची जी ने उन्हें वो स्वादिष्ट, यानी कि जो बहुत टेस्टी थी, छाछ पिलाई। छाछ पीकर निखिल हरदेव के साथ नहाने चला गया। यानी कि पहले ही उन्होंने छाछ पी, फिर वो अपने कजन ब्रदर के साथ
जो निखिल है वो नहाने चला गया। उसका चाचा का बेटा कजन ब्रदर कौन था? हरदेव। ठीक है, देखो बेटा आप पिक्चर में देख रहे हो, जो हरदेव है वो निखिल को पानी की बकेट उसके ऊपर डाल रहा है, तो वो क्या कह रहा है हुर्रे, मजा आ रहा है, क्योंकि शहर में उसे कभी भी ऐसा जो सीन था देखने को नहीं मिला, या उसने इतना खुशी का अनुभव नहीं किया। ठीक है, तो निखिल जो है गांव में आकर उसके प्राकृतिक सौंदर्य का और वहां का आनंद ले रहा है। ठंडे पानी से नहाकर निखिल को ताजगी का अनुभव हुआ। यानी कि जब निखिल ठंडे पानी से नहाया तो उसे क्या था, रिलैक्स फील हुआ, उसे ताजगी महसूस हुई, जैसे वो बिल्कुल फ्रेश हो गया हो, क्योंकि वो सफ़र में आया था, वो थक गया था ना। तो हम जब सब बाहर से आते हैं तो हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाते हैं, हल्का फील करते हैं, अनुभव करते हैं। तो ऐसे ही निखिल ने क्या किया, ठंडे पानी से नहाया, और ठंडे पानी से नहाने के बाद उसे क्या महसूस हुआ, ताजगी महसूस करने लगा वो। फिर हरदेव निखिल को अपने खेत पर ले गया। जब हरदेव ने निखिल को नहला दिया, उसने बकेट डाली ना, तो वो निखिल नहाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वे कहाँ चले गए, खेत में। वो उनको अपने खेत पर ले गया। वहाँ छोटी छोटी क्यारियों में क्या लगा हुआ था, वहाँ पर खेत में बेटा छोटी छोटी क्यारियां बनी हुई हैं। जो बच्चे विलेज से बिलोंग करते हैं वो तो इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे, उनको पता होगा कि गांव में किस तरह का दृश्य होता है। वहाँ उन्होंने छोटे छोटी क्यारियों में भिंडी, करेले, टमाटर के पौधे लगे थे। वहाँ पर छोटी छोटी क्यारियों में क्या लगे थे बेटा, भिंडी के, करेले के और टमाटर के पौधे लगे हुए थे। लौकी की बेल पेड़ से लिपटी थी। जो लौकी की बेल थी वो पेड़ से लिपटी हुई थी। और निखिल ने, जो बेल होती है ना बेटा, ये किसी पेड़ पर या किसी वॉल पर जब हम इसको ऊपर की तरफ रखते तो ये ऊपर की तरफ फैलती चली जाती है। ऐसे ही खेत में जो थी वो उसकी बेल जो थी लौकी की क्या थी, ऊपर पेड़ से लिपटी हुई थी। ठीक है, और निखिल ने नींबू के पेड़ का पत्ता तोड़कर सूंघा। निखिल ने क्या किया, नींबू के पेड़ का पत्ता तोड़ा और उसे सूंघा। उसमें से क्या, किसकी, अब नींबू का पत्ता तोड़ेगा तो उसमें से सुगंध किसकी आएगी, नींबू की आएगी ना। तो बेटा उसमें से उसको नींबू की सुगंध आ रही थी। देखो जब आप खेत में जाते हो या आपके वहाँ नीम का पेड़ होता है तो आप नीम का पत्ता तोड़ते हो तो आपको खुशबू उसमें से नीम की आती है ना। तो ऐसे ही निखिल ने जब नींबू के पेड़ का पत्ता तोड़कर सूंघा तो उसे नींबू की सुगंध आ रही थी। क्यारियां देखकर उसने पूछा, जब वहाँ उसने अलग अलग तरह की क्यारियां पूछी तो वो निखिल जो है हरदेव से क्या पूछता है, क्या कहता है, भैया हमारे घर के पीछे खाली पड़ी जगह में क्या हम सब्जियां उगा सकते हैं? निखिल कहता है, किसको, हरदेव को, क्या कहते हैं, कहते भैया जो हमारे घर शहर में घर के पीछे जो खाली जगह पड़ी है क्या हम वहाँ पर सब्जियां उगा सकते हैं? तो हरदेव क्या जवाब देते हैं उसको, कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम भी सब्जियां लगा सकते। देखो बेटा किस प्रकार खेत में सब्जियां लगी हुई हैं, कितना सुंदर दृश्य है। तभी निखिल भी उस दृश्य को देखकर बहुत खुश हो रहा है और आनंद का अनुभव कर रहा है। अब क्या होता है, वे आगे बढ़े, मतलब वो जहाँ पर सब्जी की क्यारियाँ थी उससे आगे की तरफ चल पड़े। हरदेव ने बताया, आजकल जो है बीज बोने का मौसम है, इसलिए किसान व्यस्त हैं। कहते हैं आजकल देखो जैसे अब धान की फसल उठा रहे हैं किसान, इसके बाद क्या होता है, किसान बिजी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नेक्स्ट जो फसल होती है उसकी प्रिपरेशन, उसकी तैयारी करनी होती है। तो उसके लिए वो जो है बीज वगैरह लाते हैं, खेत में ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं। तो हरदेव उसको बताता है कि आजकल बीज बोने का मौसम है, इसलिए किसान व्यस्त मतलब बिजी हैं। उधर धान के खेतों में धान के छोटे छोटे पौधे लगे हैं। बेटा धान की जो फसल होती है उसको लगाने से पहले उसकी पनीरी तैयार की जाती है, जिसको आप
गांव हम लोग बोलते हैं आम लैंग्वेज में प्योर जैसे होती है, तो वो अलग से लगाई जाती हैं। उसको फिर वहाँ से उखाड़ कर खेत में दोबारा लगाया जाता है। तो वो छोटे छोटे पौधे होते हैं। जब वो छोटे छोटे पौधे होते हैं, देखो आपको दिखाई दे रहे हैं सामने स्क्रीन पर, ये छोटे छोटे पौधे हैं, वो यहाँ से उतार कर उसको दूसरी जगह लगाएंगे। ठीक है, तो धान के छोटे छोटे पौधे लगे हैं। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वे इन्हें फैलाकर पूरे खेत में लगा देंगे। यहाँ तो ये थोड़ी सी जगह में लगे हुए हैं ना, इकट्ठा लगे हुए हैं, लेकिन जब किसान इसको अपने खेत में लगाता है तो यहाँ से उखाड़ कर इसको दूसरी जगह फैलाकर पूरे खेत में लगा देते हैं। हरदेव कहता है, वह देखो किसान ट्रैक्टर और हल से खेत जोत रहा है। बेटे किसान जो खेत में हल, पहले जो था हल से चलाते थे, लेकिन आजकल में टेक्निक इतनी एडवांस हो गई है कि वे जो है ट्रैक्टर से चलाते हैं। ट्रैक्टर चलाते हैं और उससे खेत की बुआई करते हैं, मतलब ट्रैक्टर खेत में चलाते हैं। पहले जो था हल, लेकिन कुछ जगह अब भी बैलों से हल चलाया जाता है, लेकिन अधिकतर जो है लोग ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं खेत जोतने के लिए। तो हरदेव जो है निखिल को बता रहा है कि देखो किसान ट्रैक्टर और हल से खेत जोत रहे हैं, यानी कि धान की फसल को लगाने के लिए जमीन को तैयार कर रहे हैं। वे बातें करते करते बस्ती की तरफ आ गए, यानी कि वो खेत में घूम चुके थे, अब वो वापस घर की ओर चल पड़े। अरे, वह आपका विद्यालय है? निखिल पूछता है हरदेव से कि यह आपका विद्यालय है? वो कहता है हाँ, आसपास के गांवों के छात्र भी यहाँ पढ़ने आते हैं। वो क्या कहता है कि हाँ, ये मेरा विद्यालय है, और जो आसपास के विलेज के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, वो भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। है ना बेटा, जैसे आप लोग भी पढ़ने के लिए अपने स्कूल में आते हो ना, तो जो आपके आसपास स्कूल होता है आप वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हो। ऐसे ही हरदेव बताता है निखिल को कि मैं भी इस स्कूल में पढ़ता हूँ और हमारे आसपास के गांव के जो बच्चे हैं वो भी यहीं पढ़ते हैं। लौटते समय निखिल ने पशुशाला देखी। पशुशाला क्या होती है? पशुशाला होती है जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है, बांधा जाता है, इकट्ठे रखा जाता है, उसको बोलते हैं पशुशाला। जब वो खेत से वापस आ रहे थे तो निखिल ने क्या देखी? पशुशाला। उसमें क्या था? कुछ गायें भैंसें बंधी थी। घर के बाजू में बना गोबर गैस संयंत्र दिखाते हुए हरदेव बोला, इस संयंत्र में गोबर गैस बनती है। गोबर गैस क्या होती है बेटा? आजकल तो सिलेंडर वगैरह आ गए हैं, हम जब गैस का प्रयोग करते हैं, लेकिन गांव में अभी भी शायद कुछ जगह पर गोबर गैस का इस्तेमाल होता है। उसमें क्या होता है, गोबर गैस संयंत्र होता है, प्रोजेक्ट लगता है जैसे, उसमें गोबर डालकर उसमें गैस बनाई जाती है ना। तो गोबर और पानी काफ़ी मिक्सर करके उसमें गैस को उत्पन्न किया जाता है और वो घर में इस्तेमाल की जाती है। जैसे हम घर में अपने सिलेंडर यूज़ करते हैं ना, तो वो उसी बड़ा टाइप में, सिलेंडर टाइप में होता है वो, तो उसी से वो गैस घर में रसोई में इस्तेमाल की जाती है। इस संयंत्र में गोबर से गैस बनती है। इस गैस के इस्तेमाल से अब रसोई में धुआं नहीं होता, क्योंकि पहले तो गांव में लोग जो थे चूल्हा जलाते थे, तो उससे क्या होता था, गांव मतलब किचन में भी आसपास भी सारा धुआं हो जाता है। लेकिन अब तो लोग गैस चूल्हे का प्रयोग करते हैं। और कुछ लोग जो हैं जिन्होंने पशुशाला बनाई हुई है, वो गोबर गैस संयंत्र का प्रयोग करते हैं। उस गैस से क्या होता है बेटा, जब हम उस गैस का इस्तेमाल करते हैं तो घर में जो है रसोई में धुआं नहीं होता और मक्खी मच्छर भी नहीं होते। तभी चाचा जी ने आकर कहा, क्या कहते हैं, जल्दी चलो, जल्दी आओ, तुम्हारी चाची ने खाना तैयार कर दिया है। चाचा जी क्या कहते हैं कि जल्दी जल्दी आओ, तुम्हारी चाची ने जो है खाना तैयार कर दिया है। अब क्या होता है, देखिए चाची ने क्या क्या बनाया खाने में। दोनों हाथ धोकर रसोई घर में गए, यानी कि जब बाहर से आते हैं बेटा, तो आप सबको भी ये पता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले हमें अच्छे से हाथ धोने चाहिए, हैंड वॉश करने चाहिए, है ना। तो उन दोनों ने भी आकर
हाथ धोए और रसोई घर में ही आ गई। चाची जी ने खाना परोसा। खाने के साथ घर में बना मक्खन खाकर निखिल फूला न समाया। फूला न समाया ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। यानी कि चाची जी ने क्या किया, उनको स्वादिष्ट स्वादिष्ट और गरम गरम खाना परोसा। खाने के साथ ही घर में बना हुआ मक्खन, यानी उनकी चाची जो थी घर में ही दही भिगोकर मक्खन निकालती थी, है ना, क्योंकि चाची ने आते ही पहले उनको छाछ पिलाई थी ना, इसलिए छाछ बनाएंगे तो मक्खन तो निकलेगा ना। तो मक्खन खाकर निखिल फूला न समाया। जब निखिल ने मक्खन खाया तो वो बहुत खुश हुआ। फूला न समाया जो है एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना। निखिल क्या कहता है, कितना प्यारा है गांव। निखिल क्या कहता है हरदेव को, कहते कितना प्यारा है गांव। यहाँ पर जो है खाने का जो चीज़ें मिलती हैं वो बिल्कुल शुद्ध होती हैं। जैसे मक्खन बनाया घर में बनाया, छाछ भी वो भी घर की थी, और खेतों में जैसे सब्जियां लगी थी करेले की, लौकी, टमाटर, तो ये सब भी जो था शुद्ध थे। ठीक है बेटा, तो आज आपने इस पाठ के माध्यम से अपना गांव के माध्यम से आपने जाना कि किस प्रकार गांव का प्राकृतिक सौंदर्य जो होता है वो बहुत ही सुंदर होता है और वो बहुत ही लुभावना होता है। तो अब आप, जो बच्चे गांव में रहते हैं उनको तो इस बारे में पता है, लेकिन जो बच्चे शहर में रहते हैं वो अब गांव के बारे में जान चुके होंगे। मैं एक बार इस पाठ को शॉर्ट में दोहरा देती हूँ कि इस पाठ में क्या था। निखिल जो है शहर में रहने वाला बच्चा है, उसके पिताजी शहर में प्राध्यापक हैं और वो अपने पिता के साथ गांव में अपने चाचा के घर आता है। और चाचा के घर जब वो आता है, जब वो स्टेशन पर उतरते हैं तो स्टेशन पर उसके चाचा जी जो है क्या लेकर खड़े थे, तांगे वाले के साथ खड़े थे। तो वो तांगे में उनको अपने घर वापस लेकर आते हैं। और जब वो रास्ते में क्या दिखता है दृश्य, तो निखिल तांगे से घर आते हुए रास्ते में गांव के प्रकृति के सौंदर्य को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि यहाँ की मिट्टी की जो सौंधी सुगंध है बहुत अच्छी है। घर पहुंचने पर निखिल की चाची उनको क्या पिलाती है, छाछ। छाछ पीकर वो बहुत खुश होता है और उसके बाद वो नहाने चला जाता है। नहाने के बाद वह हरदेव के साथ कहाँ जाता है, खेत में। और खेत में जब वो छोटी छोटी क्यारियां देखता है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि क्यारियों में क्या लगा हुआ है, टमाटर हैं और लौकी है, करेला है और भी अनेक सी सब्जियां लगी हैं। जो लौकी की बेल है, ये देखो बच्चों, ये पेड़ पर लौकी की बेल ऊपर चढ़ रही है ना। तो लौकी की बेल इस पेड़ पर ऊपर की तरफ जा रही है। तो उसके बाद वो क्या करता है, उसे खेत की तरफ ले जाता है और दिखाता है कि किस प्रकार किसान खेत को जोतते हैं। यानी किसान खेत को जोतने के लिए हल और ट्रैक्टर की मदद लेते हैं। उसके बाद जब वो वापस गांव की तरफ आते हैं, वो क्या देखते हैं कि रास्ते में विद्यालय है। और निखिल जो है हरदेव से पूछता है कि ये विद्यालय है। वो कहता है कि हाँ, ये मेरा विद्यालय है और इस विद्यालय में आसपास के बच्चे भी पढ़ने के लिए आते हैं। और थोड़ा सा आगे जाके जब उनके पिताजी उनको मिलते हैं और कहते हैं कि जल्दी से चलो, चाची ने खाना तैयार कर लिया है, तो वे अपने घर फटाफट वापस आते हैं, हाथ मुंह धोते हैं और सीधा कहाँ जाते हैं, रसोई घर में। रसोई घर में जाने के बाद चाची के पास बैठकर वहाँ पर खाना खाते हैं और चाची उन्हें गरम गरम खाना परोसती है और घर में बना हुआ मक्खन देती है। और मक्खन खाकर निखिल बहुत खुश होता है और क्या सोचता है, कितना प्यारा है गांव। ठीक है बच्चों, तो अब आप इस पाठ के माध्यम से गांव के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। अब हम